नमस्कार। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई अहमदाबाद हाईवे स्थित सुपारा फाटा इलाके में। इस सुपारा फाटा यानी ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे है और यहाँ आसपास एक सुनसान जगह है। आपको बता दें, हाईवे किनारे ये सुनसान जगह है और इसी सुनसान जगह पर 10 मई को एक लाश मिली थी। आपको बता दें, 10 मई को लाश मिलने के बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे स्थित सुपारा फाटा का एक सुनसान इलाका है। यहाँ पर ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के नीचे से तो नाला गया है, लेकिन नाला के नीचे कुछ जगह है और इस जगहों पर जो नशेड़ी होते हैं और जो चरस गांजा यहाँ पे नशा करते हैं। और आपको बता दें, वैसी 10 मई 2024 को यहाँ पर एक लाश मिलती है। आपको बता दें, कुछ लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस ब्रिज के नीचे यानी इस नाले के पास एक लाश है। तो मौके पर तुरंत पिल्हार पुलिस स्टेशन की टीम पहुँचती है और जब बॉडी को देखती है तो बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। यानी बॉडी को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये बॉडी किसकी है और पहचान करना तो दूर की बात है। आपको बता दें, बॉडी लगभग अब उसे कब मारा गया था या वो खुद आत्महत्या किया है कि उसकी मृत्यु किस तरह की हुई है, पुलिस को ये पता करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आपको बता दें, पुलिस ने बॉडी को किसी तरह अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जब आसपास तलाश की यहाँ पर, तो पुलिस को कुछ बड़ा एविडेंस या कुछ पुलिस के हाथ कोई बड़ी लीड नहीं लगी। यानी पुलिस को जो एविडेंस कलेक्ट करना था, क्योंकि ये बॉडी कब से यहाँ पर डंप की गई थी ये भी नहीं पता था। आपको बता दें, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, खासकर ड्राइवर्स आते हैं। जो ड्राइवर्स पेशाब करने या टॉयलेट करने यहाँ पर आते हैं, वो ड्राइवर आते हैं और इन ड्राइवरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि उसकी हत्या की गई या उसे कहीं मार कर लाकर यहाँ पर फेंका गया। अब पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगेगी तभी पुलिस को पता चलेगा कि उसकी हत्या की गई थी या वो आत्महत्या किया है। अब पुलिस को जब 1-2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगती है, तो पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ती है तो पता चलता है पुलिस को कि जो बॉडी मिली है, यानी जो सड़ी गली छत विछत जो लाश मिली है, उसके सिर पर गंभीर चोट है। यानी जो उसका स्कल है, वहाँ पर किसी तेज धार हथियार यानी वजनदार किसी चीज से वार किया गया था उसके सर पर और उससे उसकी मौत हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बाकायदा पुलिस को पता चलता है। अब पुलिस समझ चुकी थी कि उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस इस केस में अपना जो इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ाती है। पिल्हार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई जितेंद्र वनकोटी, उनके मार्गदर्शन में ये जांच आगे बढ़ती है। अब पुलिस को सबसे पहला पता ये करना था कि जो व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी भी लाश मिली है, वो है कौन, वो रहता कहाँ है और क्या करता है। अगर इस केस में पुलिस को आगे बढ़ना है तो सबसे पहला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्यक्ति है कौन। लेकिन आइडेंटिफाई करना पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि वो पूरी बॉडी सड़ चुकी थी। उसका फोटो भी कहीं सर्कुलेट किया जाए तो भी पता करना मुश्किल है। अब पुलिस ने क्या किया, जैसे भी जो भी फोटो जो भी एविडेंस मिला वो पुलिस ने कलेक्ट किया। पुलिस ने पहले उसके जो जेब हैं, जो शर्ट की जेब है, जो पैंट की जेब है, जब उसकी तलाशी ली तो कोई बड़ा एविडेंस हाथ नहीं लगा। यानी कोई बड़ा डॉक्यूमेंट या उसकी आइडेंटिफाई कर सके, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट हाथ नहीं लगा। अब पुलिस के पास एक कागज का टुकड़ा मिला उसके जेब से। जब पुलिस को उसके जेब से एक कागज का टुकड़ा मिला तो उस कागज के टुकड़े में लिखा था ECEL। ECEL का क्या मतलब है पुलिस के सामने अब इसे पता करना एक चैलेंज था, क्योंकि पुलिस को सबसे पहला पता करना था कि व्यक्ति जो जिसकी लाश मिली है वो है कौन। तो पुलिस ECEL के बारे में पता करने में लग गई। तो जो सहायक पुलिस निरीक्षक हैं सोपान पाटिल, उन्होंने क्या किया कि गूगल पर सर्च किया ECEL क्या है। जब ECEL गूगल पर सर्च किया तो लगभग 150 से ज़्यादा कंपनियां सामने आई। और पुलिस के सामने 150 से ज़्यादा कंपनियों में जाकर जांच करना और उस व्यक्ति के बारे में पता करना, ये अपने आप में चैलेंज था। लेकिन पुलिस ने जब 150 कंपनियों की लिस्ट निकाली तो उसमें एक फिल्म स्टूडियो का भी नाम था जो मानखुर्द में है। पुलिस ने क्या कहा कि सबसे पहले उसी मानखुर्द स्टूडियो में जाते हैं, क्योंकि वो वसई विरार और नाला सुपारा से यानी मुंबई सटा हुआ है, इसकी वजह से जाकर वहाँ जाँच करना आसान होगा। पुलिस ने जब उस स्टूडियो में जाकर पूछताछ की तो वहाँ पर एक लड़की मिली। जब उस लड़की को इसकी बॉडी की पूरी तस्वीरें, उसके शर्ट पैंट और जो उसके बॉडी में ECEL करके जो लिखा हुआ मिला, जब पुलिस ने उसे दिखाया तब वो लड़की पहचान गई। वो लड़की कहने लगी कि मैं इसे जानती हूँ, इसका नाम संतोष यादव है और इसकी मेरे से बात 7 मई को हुई थी। यानी उसकी बॉडी 10 मई को मिली, उससे 3 दिन पहले 7 मई को उस लड़की के साथ वीडियो कॉलिंग पर संतोष यादव ने बात की थी। अब पुलिस पूछताछ करती है कि संतोष यादव करता क्या है इस फिल्म स्टूडियो में। लड़की ने बताया कि जो संतोष यादव है वो काफ़ी अच्छा खासा इंसान था और उसे काफ़ी फिल्म में काम मिलता था। वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करने का काम करता था। यानी पुलिस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि फिल्म स्टूडियो में जो जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करने का काम करता था उससे किसी की क्या दुश्मनी थी।
मातखुद फिल्म स्टूडियो से लड़की द्वारा काफी कुछ जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी। अब पुलिस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि फिल्म स्टूडियो में जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करने वाले संतोष यादव से किसी की क्या दुश्मनी थी। अब पुलिस ने सबसे पहला सीसीटीवी खंगालने की शुरुआत की, यानी आसपास के जितने सीसीटीवी हैं उसे खंगालना शुरू किया और मुखबिरों को एक्टिव किया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, सन्नी सिंह को और राहुल पाल को। जब इन दोनों से पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाके से पूछताछ की तो इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया, यानी इसके पीछे एक नई कहानी सामने निकल कर आती है। आपको बता दें, जो सन्नी सिंह है और राहुल पाल है वो भी संतोष यादव के साथ फिल्म स्टूडियो में काम करते थे। ये भी जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करने का काम करते थे, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट का सप्लाई करने का काम सबसे अच्छा चल रहा था तो संतोष यादव का चल रहा था, सभी काम उसी को मिल रहे थे। इसलिए जो राहुल है और सन्नी ये उससे काफ़ी नाराज थे और उसे रास्ते से हटाने की सोच रहे थे, तभी उन्हें काम मिलता। इसलिए उन दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के तहत उन दोनों ने संतोष यादव को अपने साथ लेकर आए मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दारू पीने यानी पार्टी करने यहाँ पर आए। और जब वो नशे में धुत हो गया, यानी संतोष यादव जब नशे में धुत हो गया तो उसे तेज धार हथियार से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिए और यहाँ पर जंगलों में लाकर उसे फेंक दिया। जंगलों में फेंकने के बाद उसे ठिकाने लगाने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो गए। और कुछ दिनों बाद जब ड्राइवर्स यहाँ पर टॉयलेट करने आए या कुछ लोग जब यहाँ पर मूवमेंट हुआ, यहाँ पर एक बाजू में प्लांट्स का नर्सरी भी है, तब जब लोगों को बदबू आने लगी तो जब लोग आकर चेक किए तो यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई थी। और जब बॉडी का सूचना पिल्हार पुलिस स्टेशन को दिया गया तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। आपको बता दें, पुलिस की टीम ने एक कागज के टुकड़े पर ECL लिखा था, उसके जरिए इस केस का खुलासा किया। पुलिस ने काफ़ी इस केस में मेहनत किया और इस केस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार। सावधान रहें, सतर्क रहें, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।